नमस्कार दोस्तों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आर के पर। साथियों, इस आज की वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम साहू का कुबेर, लोग या कहें नोट गिनते ठगी मशीन। ठीक है, एक्चुअल में भी रिसेंटली एक मामला इनकम टैक्स के रडार में आया है और वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो उस मामले को लेकर के हम पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। उस वीडियो को हम जानते हैं कि आखिर ये क्या मैटर है। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे अलमारियों में कैश रखा हुआ मिला है। ठीक है, ये अलमारी है, उनकी संख्या लगभग 10 बताई जा रही है। आप लोग यहां देख सकते हैं, ये अलमारी 1 नंबर 2, उसका नंबर 3, इसी तरीके की कुल मिलाकर के जो अलमारियों की संख्या है वो 9 है। और इन 9 अलमारियों में जो है कैश बरामद हुआ है और जो भी 500 या 100 या 200 के नोट मिले हैं। ठीक है, अब ये मामला कहां का है और इस चीज को हम पूरा जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ये क्या चीज है। ठीक है, और ये व्यक्ति कौन है और इसे आखिर क्यों कहा जा रहा है कि साहू का कुबेर लोग है। ठीक है, 2022 में लगभग उसके फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इसने कहा था कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, धीरज प्रसाद साहू नाम का ये व्यक्ति है और इसने ट्विटर पर यानी एक्स पर एक जो है पोस्ट किया था। उसके लिखा था, नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। मैं किसी पार्टी या किसी संगठन के कोई विरोध की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहां पर एक ऐसे भारतीय व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो ऊपर से तो कुछ और दिखाना चाह रहा है खुद को, लेकिन अंदर से वो जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है इस देश के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है, इसी व्यक्ति के यहां पर जिसने ये कहा है कि मेरा मन व्यथित हो जाता है इन सारी चीजों को देख करके कि लोग जो है नोटबंदी और इन सारी चीजों के बावजूद भी भ्रष्टाचार जो है कम नहीं हुआ। तो सबसे पहले अब इसी व्यक्ति के यहां पर झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर रेड पड़ी है। और ये रेड केवल झारखंड में नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपके पश्चिम बंगाल यानी 4 राज्यों में पड़ी है और 4 राज्यों के 10 ठिकानों पर इन्होंने जो रेड मारी है। और लगभग अब तक अगर हम बात करें, आज 11 तारीख तक लोग जो है लगभग इनमें 350 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। उसके अलावा भी अभी तक इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो लगातार उसमें रिसर्च कर रही हैं, लगातार उस काम में लगी हुई है, लगातार छापे मार रही हैं और लगातार जो है पैसा वहां पर बरामद हो रहा है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो रेड है सिंगल व्यक्ति के यहां पर, या सबसे ज्यादा अगर हम कैश की बात करें तो भारत का अब तक का सबसे ज्यादा कैश पकड़ा गया है, वो भी ब्लैक मनी के रूप में। ठीक है, जिसका कोई वो नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये धीरज साहू का मैं पूरा सारी चीजें दिखाऊंगा। ओडिशा के बौद्ध, बोलागिर, रायगढ़, संबलपुर, बंगाल के कोलकाता, झारखंड के रांची और लोहरदगा में छापे मारे गए। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो गई। ठीक है, दर्जनों, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मशीनें मंगाई गई, वो सारी की सारी खराब हो गई और लगभग 100 से ज्यादा कर्मचारियों को यहां पर लगाया गया। इसके अलावा 157 बैगों में भरकर ट्रक से रुपए पहुंचाए गए। बैग नहीं मिले तो बड़े नोटों के बंडल, ठीक है, अलमारियों में भरे हुए। इसके अलावा 10 लॉकर खोलना बाकी है। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को यहां यह कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति भारत का है, ठीक है, और उसके बावजूद ऊपर से यह दिखा रहा है कि मैं भ्रष्टाचार के प्रति इतना जो है सतर्क हूं या मैं भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जो है वो जागरूक करता हूं, उसी व्यक्ति के यहां पर 350 करोड़ का कैश पड़ा है। तो ये एक मेंटेलिटी हम भारतीयों की है। आप लोगों को पता है कि पैसा, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है, पैसा होना अच्छी बात है, मैं सब कोई अपने पैसे के लिए मेहनत करता है, एक अच्छी लाइफ के लिए मेहनत करता है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए जो कि लोगों की, गरीब लोगों के इनकम टैक्स से जो लोगों ने टैक्स दिया उसकी आप जो है कमाई अपने घर पर रखे हुए हो। ठीक है, आगे इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कौन है धीरज प्रसाद साहू? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक धीरज प्रसाद साहू का जन्म
23 नवंबर 1955 को रांची में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम राय साहब बलदेव साहू और मां का नाम सुशीला देवी है। धीरज साहू 3 बार के राज्यसभा सांसद है और वह पहली बार 2010 में संसद के उच्च सदन में पहुंचे थे, यानी राज्यसभा में पहुंचे थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में 2 सदन है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो 2 हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा में जनता सीधे चुनती है, यानी स्वयं जो है वोट डालती है, और राज्यसभा में क्या होता है कि जो पार्टी है उसका प्रतिनिधित्व एक विशेष राज्य के हिसाब से वहां पर बैठाया जाता है। तो ये व्यक्ति धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से सांसद हैं। ठीक है, इन्होंने 2018 में चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति केवल 34 करोड़ बताई थी, 34 करोड़ 83 लाख, और उस व्यक्ति के घर से लगभग अब तक 350 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। और वो व्यक्ति डींगे मार रहा है कि हम जो है भारत के लोगों की और भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दरअसल अब मामले में किस प्रकार से कार्रवाई हुई, कैसे पता चला, इनकम टैक्स और ये जो टीमें हैं इनको कैसे पता चला कि यहां पर इतना सारा कैश बरामद है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बुधवार 6 दिसंबर को ओडिशा के बौद्ध डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट लिमिटेड इन्हीं की कंपनी है उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की। इन कंपनियों के संबंध धीरज साहू से हैं। इसके अलावा बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी जो है बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी सीधी इन्हीं जो है महाशय की है। और इस कंपनी के माध्यम से जो है क्या किया जाता है, लोगों को यानी उस एरिया में शराब का व्यापार किया जाता है। ठीक है, अब व्यापारी वर्ग से ये बहुत सारे व्यक्ति कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग से आते हैं इतना पैसा, लेकिन व्यापारी वर्ग से आते हैं इतना पैसा जिसकी आप लोगों को जिसकी किसी को जानकारी नहीं है। ये क्या है, एक तरीके से टैक्स की चोरी हुई ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा कैश जो है रखा हुआ है इनके घर पे। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है कमेंट किया है। उन्होंने भी कहा है कि देशवासी इन देश के इन ढेर के नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषण सुने। जो ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये ईमानदारी का भाषण देते हैं, जनता से जो लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ठीक है, मेरी तो समझ में नहीं आता, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि काला धन जमा कैसे कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता चला कि किस माध्यम से इन्होंने जो है इस चीज को पता किया इनकम टैक्स की टीम ने। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो वहां पर विधायकों को खरीदने के लिए इतना सारा पैसा एकत्रित किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहां पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बेटा ठीक है आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देश की जनता की भलाई के लिए अगर आप वो पैसा करोगे ना याद, तो सदियों तक लोग आपको याद रखेंगे। पैसा कमाओ, लोगों की भलाई के लिए दो, उससे बहुत अच्छा रहेगा, लोग भी आपको याद रखेंगे सदियों तक। आप लोग बहुत सारे लोगों को अब तक अगर हम बात करें तो लगभग कानपुर में सबसे पहली जिसके माध्यम से रेड मूवी बनी थी अजय देवगन की, उसमें 175 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। लेकिन ये अब तक स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी रेड है एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास। ठीक है, इससे जो है लगभग 300 करोड़ पैसा यानी कैश अब तक बरामद हो चुका है। और इसके अलावा भी टीमें और लगी हुई है। आप लोग क्या कहना चाहते हो इन सभी व्यक्तियों के बारे में, कमेंट में जरूर बताओ कि ऐसे लोग जो खुद को दिखावा करना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के प्रति इतने हैं, या मतलब ईमानदारी की डींगे जो हाँकते हैं और उनके पास इस तरीके की सारी चीजें मिलती हैं, आप लोग उनके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे, कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।